Good morning, students. Today we are going to start our first lesson from Real English book for class 4th. The name of the lesson is The Boy and the Robbers. It means Ladka or Lutere. And it is written by James Baldwin. This is the story of a boy and he fought with the robbers. And what happened to that boy who was with the robbers, who came across with the robbers? This story takes place in Persia. Persia is the name of country. In this time, it's known as Iran. At that time, Cyrus was the king of Persia and the name of the boy was Otanes. He was a truthful boy. He obeys his parents and his parents always tells him to speak truth. So students, let's start this chapter. In Persia, Persia में when Cyrus the Great was king, जब महान साइरस राजा था, boys were taught to tell the truth. लड़कों को सत्य बोलना सिखाया जाता था. This was one of their first lessons at home and at school. यह उनकी पहली शिक्षा होती थी घर पर और स्कूल पर. मतलब घर और स्कूल दोनों स्थानों पर उनको सत्य बोलने की शिक्षा दी जाती थी. None but a coward will tell a falsehood, said the father of young Otanes. ओटेंस के पिता ने कहा कि कायर व्यक्ति ही होगा जो झूठ बोलेगा. इट मीन्स कायर व्यक्ति या डरपोक व्यक्ति ही झूठ बोलता है. ट्रुथ इज ब्यूटीफुल. सत्य सुंदर है. ऑलवेज लव इट. हमेशा इससे प्यार करो. सेड हिज मदर. ओटेंस की माता ने कहा. ओटेंस की माता ने क्या कहा कि सच सुंदर है, इससे हमेशा प्यार करो. When Otanes was 12 years old, जब ओटेंस की आयु 12 वर्ष थी, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. ओटेंस के पेरेंट्स उनकी इच्छा थी कि वो अपने बेटे को दूर स्थित एक फेमस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें. It would be a long journey and a dangerous one. यह एक लंबी यात्रा होगी और खतरनाक भी. So it was arranged that the boy would travel with a small company of merchants who were going to the same place. इसलिए ओटेंस के पेरेंट्स ने एक व्यापारियों के कुछ समूह, छोटे समूह की व्यवस्था की जो उसी स्थान पर जा रहे थे और जिनके साथ उनका बेटा भी जा सके. गुड बाय ओटेंस, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सेड हिज फादर. ओटेंस के पिता ने कहा, गुड बाय ओटेंस, अलविदा ओटेन, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, हमेशा बहादुर और सत्यवादी बनो. फेयरवेल माई चाइल्ड, अलविदा मेरे बच्चे, लव दैट विच इज़ ब्यूटीफुल, हमेशा उससे प्यार करो जो सुंदर है. हु इज़ ब्यूटीफुल? ट्रूथ इज़ ब्यूटीफुल. एंड डिस्पाइज दैट विच इज़ बेस, और उससे नफ़रत करो जिसका कोई आधार नहीं है. इट मीन्स झूठ का. सेड हिज मदर, ये बात किसने कही? ओटेंस की माता ने कही. द लिटिल कंपनी बिगेन इट्स लॉन्ग जर्नी. वह छोटा समूह अपनी लंबी यात्रा के लिए
निकल पड़ा। Some of the men rode on camels. कुछ आदमी ऊँट पर थे या ऊँट की सवारी कर रहे थे। Some on horses और कुछ घोड़ों पर। They went but slowly. वे धीमे धीमे जा रहे थे। For the sun was hot and the way was rough. क्योंकि सूरज काफ़ी तेज़ था। सूरज काफ़ी तेज़ था इट मीन्स धूप काफ़ी तेज़ थी और रास्ता काफ़ी खराब। सडनली अचानक टुवर्ड्स इवनिंग सायंकाल होते ही अ बैंड ऑफ रॉबर्स swooped डाउन अपॉन देम। एक लुटेरों का झुंड अचानक उन पर टूट पड़ा। द मर्चेंट्स वर नॉट फाइटिंग मैन। वे व्यापारी फाइटिंग मैन नहीं थे। इट मीन्स लड़ने झगड़ने वाले में से नहीं थे। दे कुड डू नथिंग। वे कुछ नहीं कर सके। बट गिव अप ऑल देयर गुड्स एंड मनी। लेकिन उन्होंने अपने सारे पैसे और सामान उन्हें सौंप दिए या छोड़ दिए। सो स्टूडेंट्स, today's the first page is completed. These are some difficult word meanings of this page. Please write down in your notebook and learn it. I hope you understood it well. If you have any doubt, please comment or send me messages. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.